Hello friends and welcome back to the English Club, and today we are present to have a practice sessions of rewriting sentences. Actually we are going to reread sentences using all the conjunctions of adverb. So first all the sentences is mentioned using the conjunctions if, and I will try to change in the using the conjunctions unless, connector should, connector had and were. So let's begin this session. So the first sentence is here: if I have a quiet room, I will be able to do my work. Okay, now I am going to do this sentence into simple past. If I had a quiet room, I would be able to do my work. Okay, now this if can be replaced by the conjunction should. Should I have a quiet room, I will be able to do my work. Now I am going to change this sentence into negative so that I can replace by the conjunction unless. So firstly I will change this sentence using using the patterns with not. Then after I can use the conjunctions unless. Okay. So if I don't have a quiet room, I won't be able to do my work. दोस्तों इसका नेगेटिव हमारा पैटर्न बनेगा if I don't have a quiet room, I won't be able to do my work. अब इस don't के और if के जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका? unless का. Unless I have a quiet room, I won't be able to do my work. Is it okay? किसी को दिक्कत नहीं है. अब मैं आपको ये सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं. If I had a quiet room, I would have been able to do my work. अब इस सेंटेंस में had को हम बाहर कर देंगे. Had I had a quiet room, I would have been able to do my work. Now all sentences have been done. Is it okay? So now, second, if you kindly sit down, I will make inquiries for you. Now, in place of if, what can we put? Should. Should you kindly sit down? I will make inquiries for you. Is it okay? Now using unless. Unless you sit, you kindly sit down, I won't make inquiries for you. Now for had, तो क्या हो जाएगा? Had you kindly sat down, I would have made inquiries for you. Is it okay? मैं आपको पहले सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप बना करके दिखाया और बाकी सेंटेंसेस में मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ. कॉन्सेप्ट आपने समझ गया? फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यदि दोस्तों व्यूअर्स यदि आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे तो बैक में जितने भी लास्ट वीडियोस आपको दिखाई देंगे कंडीशनल क्लॉज पे, उसको पहले आप स्टेप बाय स्टेप देख लें, तब आपको पता चलेगा कैसे मैं इफ वाले सेंटेंसेस को कभी अनलेस के सहायता से, कभी शुड के माध्यम से, कभी हैड के माध्यम से, और वे तो हम नहीं इस्तेमाल कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, क्या है, मेन वर्ब है. ठीक है, कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो गौर से देखिए सेंटेंस नंबर 3 को. इफ यू बिलीव व्हाट आई से, डोंट आस्क योर मदर. यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो जो मैं कहता हूं तो फिर आपको मां से पूछने की जरूरत नहीं. सो नाउ, should you believe what I say, don't ask your. Is it okay? Unless you believe what I say, ask your mother. नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव. डोंट से पॉजिटिव. आई एम नॉट टीचिंग फिजिक्स. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. इन प्लेस ऑफ इफ, should can be used. Should you believe what I said, don't ask your mother. Now, unless you believe what I say, ask your mother. नहीं विश्वास करते हो हमारी बात, जब तक कि तुम मेरी बात पर नहीं विश्वास करते हो, कुछ कर देते अपनी माँ से.
पूछ कर आप देख ले जो मैं कहता हूँ गलत कहता हूँ या नहीं। सेंटेंस नंबर 4, इफ ही वर्क्स हार्ड टुडे ही विल हैव अ हॉलीडे टुमारो। स्वाभाविक है, आज मेहनत आप करते हैं तो टुमारो विल बी गुड डेज, बेटर डेज। नाउ इसका परफेक्ट वाला नहीं हुआ। इफ यू हैड बिलीव्ड व्हाट आई से, ठीक है, तो अभी हमारा कमांड का है ना, तब होगा। कमांड को हम लोग नहीं कर सकते हैं, हाँ ये चीज होगा, बट इस चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमारा है। पास्ट में भी मेंशन नहीं करेंगे, रीजन क्यों? क्योंकि हमारा कमांड है, कमांड कभी भी पास्ट में नहीं होता। तो ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? प्रेजेंट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में, शुड और इफ के साथ, अनलेस के भी साथ करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, इफ यू बिलीव व्हाट आई से डोंट आस्क योर मदर, शुड यू बिलीव व्हाट आई से डोंट आस्क योर मदर, अनलेस यू बिलीव व्हाट आई से आस्क योर मदर। सर आप हेड से बनाकर दिखाइए, इम्पॉसिबल, क्योंकि कमांड कभी भी पास्ट का नहीं होता है। क्लियर है? 4, if he works hard today he will have a holiday tomorrow. Is it okay? Now should he works hard today he will have a holiday tomorrow. Now unless he works hard today he won't have a holiday tomorrow. Had he worked hard today he would have had a holiday टुमारो होगा? नो, क्योंकि अब पास्ट में हो गया तो टुमारो को हम क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। क्लियर हो गया सबका? किसी का भी बचा हुआ बोलो। शुड से बन जाएगा, अगले से बन जाएगा, हैड से अगेन, हैड ही वर्क्ड हार्ड टुडे, माने शाम के समय बोल रहे हैं, मॉर्निंग सुबह में, पास्ट घटना को छू रहा है। ही वुड हैव अ हॉलीडे। क्लियर? टुमारो को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, क्योंकि टुमारो किसको शो करता है? फ्यूचर टाइम को। हम बोल किस सेंटेंस में रहे हैं? पास्ट में। इज इट ओके? लेकिन टुडे में पास्ट हो सकता है। आज है तो आई गॉट अप 5 PM इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो टाइम कहाँ हो चुका है? 5 PM AM, क्योंकि वो टाइम खत्म हो चुका है। तो टुडे को यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ 6:30 या 7 PM की समय है ना, तो आप जो भी हमारे इसके पहले हैं ये सब क्या है? कौन है? तो हम मेंशन कर सकते हैं। आई रिटर्न्ड होम फ्रॉम माय स्कूल एट 1:50 PM। रिटर्न होगा, टुडे भी रहेगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस सही होगा। आई रिटर्न होम at 1:50 PM today. Is it okay? So now sentence number 5. If you come late today, they won't let you in. आज भी लेटा है, इजाजत नहीं मिलेगी। Now, should you come late today, they don't let you in. Clear हो गया? Unless you come late today, they let you in. Okay? Now had you come late today, they wouldn't have let you in. Okay? क्लियर? वेयर से होगा, मेन भरवा तो वेयर नहीं करेंगे ना। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। had you come late, यदि टू में प्रेजेंट हुआ तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं? रिमूव करो। had you come late, टाइम है, टाइम को रिमूव करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। had you come late, they won't have let you in. late. Is it okay? They wouldn't have. क्या? They wouldn't have. हाँ, they wouldn't have let you in. They wouldn't या would not have let you in. Clear है? चलिए। If you require anything else, please ring the bell for the attendance. कमांड का है, पास्ट बनेगा नहीं बनेगा, अभी इस ध्यान देना है। सिर्फ 2 पैटर्न्स बनेंगे।
should you require anything else, please ring the bell for the attendant. क्लियर है? और एक और बना सकते हैं unless से. Unless you require anything else, please don't ring the bell for the attendant. जब तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो फिर रिंग क्यों करते हो? हम लोग भगा जाते हैं. We become just listless. सोए रहते हैं, रिंग बजा देता हो आपका. क्या बात है? सर कोई बात नहीं है. रेस्टोरेंट निकालेगा ना स्टिक्स, लाठी, धुलाई होनी शुरू हो जाएगी. लाठी हिंदी वर्ड equivalent to a stick. Equivalent to a stick. Don't say in Hindi. Word you have gone through the famous autobiography of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and his autobiography. Can you tell me? Discovery of India. And one chapter, animals in prison. In that chapter, he had used the word lathi. Lathis. Friends, you understand a big stick that is used for killing animals, that is used to fleeing away the animals and some other purpose. That is equivalent to stick, simply you can understand. Now, if he washes my car, I will give him rupees 50. Now, should he washes my car, I will give him rupees 50. Unless he washes my car, I won't give him rupees 50. Now, had he washed my car, I would have given him rupees 50. Is it okay? All I have done. And the last one, all is well that means well. If she needs money, she will call me at once. Okay? Now, should she needs money, she will call me at okay? Unless she needs money, she won't call me at once. Now, perfect. Had she needed money, she won't have called me at once. Why? Negative. No. Had she needed money, she would have called me at once. Why are you making a negative of perfect tense? No compulsory. The same way you forced me to do this. And don't understand why are you speaking. The right answer, had she needed money, she would have called me at once. Is it okay? इसमें कोई कंपल्सन नहीं. तो दोस्तों ये था सेंटेंस. आप इस तरीका से प्रैक्टिस कर सकते हैं. Seems to be difficult, but friends, it's not difficult. If you have watched my previous videos, it will be better to reread these sentences in any form. Thank you.